एक घर में सास बहू दोनों रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोज अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। वह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी बताओ ये नारायण, तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और साथ ही ध्रुव तारा का दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण मतलब कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भागवत का पाठ पारण करो। पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो। बहू ने कहा कि माँ अधिक मास से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं तू भी नहीं करेगी, घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई। उसने मन में ठान ली कि वह भी अधिक मास नहाएगी। दूसरे दिन सासू जी तो सुबह 4 बजे उठी, तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे ही उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था तो वह उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण, तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सब काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती, कुंडी बेवड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेवड़ा नहीं उठ रहा था। तो वह सोचने लगी, अरे रोज तो उठा कर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ मैं। कहते हुए बहुत सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे ये बेवड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया, सासू नावे उंडे और बहू नावे कुंडे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा होते होते अब तो रोज की ही ये नियम बन गया कि बहू से बेवड़ा नहीं उठता और वही नौजवान उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सासू नावे उंडे और बहू नावे कुंडे। एक दिन बहू ने उस नौजवान से पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है। तो वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुझे कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम बताओ। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो कल तू 5 पकवान बनाना। अब यह सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ पर मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वहीं था। तो उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। तब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने।
तो बहू बोली मैं कैसे बुलाने आऊंगी। तो दामोदर ने कहा तुम और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ नहीं समझी, वह बोली अरे ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। बहू बोली ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी से कहा अब जोड़े को बुला आओ, भोजन तैयार है। सासू भी जोड़े को आगे चौक में बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया बहू के लिए जोड़ा जीमने। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे चौक में सासू जी के जोड़े को परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया है, तो वह रसोई के अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए। प्रभु ने कहा तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झट तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ पर रख दिया तो देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अचंभे में पड़ गई, बोली आप कौन है। दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले तू बहुत भोली है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कृष्ण और ये रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजे से जिम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जिम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती माणिक कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली बहू तू बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहानी कहते हुए को सुनते हुए को हुंकार भरता हुआ कहानी पढ़ता सभी भाई बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल होए।